मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की प्रक्रिया को लेकर वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का संघर्ष एक बार फिर मुखर हो गया है। खास तौर पर राज्य सरकार की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिला अभ्यर्थियों ने एक अनूठे और भावनात्मक तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपनी नियुक्ति की गुहार लगाई है। उन्होंने इंजेक्शन से अपना खून निकालकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्पष्ट संदेश है, हम लाडली बहनें हैं, लेकिन हमें सहायता नहीं, हमारा अधिकार चाहिए। भोपाल, दमोह और इंदौर से आई इन महिला अभ्यर्थियों ने अपनी चिट्ठी में बताया है कि वे पिछले साल रक्षाबंधन पर भी मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बता चुकी थी। तब उन्होंने मोहन भैया से शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की वेटिंग लिस्ट में शामिल बहनों का ध्यान रखने की अपील की थी। उनकी शिकायत है कि जब हजारों नए पद स्वीकृत हो रहे हैं तो पहले से चयनित और वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत, प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिन तैयारी और लंबी प्रतीक्षा के बाद चयन सूची में जगह बनाई थी, लेकिन दूसरी काउंसलिंग न होने के कारण वे नियुक्ति से वंचित रह गए। गौरतलब है कि 2011 और 2018 की भर्तियों में दूसरी काउंसलिंग की परंपरा रही है, लेकिन 2023 में इसे तोड़ दिया गया। वेटिंग शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीलेश गौतम ने इस मुद्दे पर वेटिंग अभ्यर्थियों में गहरे आक्रोश की बात कही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बचे हुए खाली पदों पर तुरंत दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए। उनका दावा है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से वैध, पारदर्शी और पूर्व में स्थापित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिक्षक भर्ती 2023 के तहत कुल 8,720 स्वीकृत पदों में अब तक केवल 5,053 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जिससे 2,901 पद अभी भी खाली हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2024 में 48,223 और जनजातीय कार्य विभाग ने 10,501 नए शिक्षकों के पदों को मंजूरी दी है। इतनी बड़ी संख्या में नए पदों की स्वीकृति मिलने के बावजूद वेटिंग अभ्यर्थियों को अनदेखा किए जाने से उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को केवल सरकारी नीतियों की तकनीकी जटिलताओं में उलझाकर वंचित रखा जाएगा? क्या सरकार इन लाडली बहनों की भावनात्मक पुकार पर ध्यान देकर न्याय सुनिश्चित करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई से मिलेगा। फिलहाल इन अभ्यर्थियों की आंखों में उम्मीद और दिलों में बेचैनी है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।